जी हाँ, तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये वही हो रहा है। दरअसल नशे में धुत एक युवक ऑटो में सवार लड़की के साथ बदसलूकी कर रहा है। उसने जबरदस्ती ऑटो को रुकवा रखी है और लड़की को कह रहा है कि मेरी बाइक पर बैठ जा। लेकिन जब लड़की ने ऐसा करने से मना किया तो इस नशेड़ी ने न सिर्फ लड़की पर हेलमेट से जानलेवा हमला किया बल्कि बीच बचाव कर रहे ऑटो वाले को भी मारा। 11 सवा 11 बजे के बाद ऑफिस से ऑटो वाले को पेमेंट कर रही थी मैं। पेमेंट करते वक्त जो हमारे घर के सामने रहते हैं, काकू कमल नाम गली वाले बता रहे थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने आके बोला कि आओ मेरी बाइक पे बैठो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप ये क्या बातें कर रहे हैं, अब हमारे पड़ोसी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं उतर के जैसे ही जाने लग गई, उन्होंने अपनी बाइक साइड में लगाई, पहले मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरे ऑटो वाले को मारना शुरू किया और गंदी गंदी गालियां बकी। उनकी मम्मा आई, उनकी मम्मा को उन्होंने धक्का दिया और मेरा बैग छीना। उनकी मम्मा बैग वैग उठा के भाग गई और उनको लेके भी भाग गई। मैं चिल्लाती रही, वो कोई नहीं निकले। उनकी वाइफ छत पे खड़े होकर सारा तमाशा देखती रही। उन्होंने मुझे मारा, पीटा, मेरे सर से खून निकाला। उनकी वाइफ ने कुछ भी नहीं बोला। घटना दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां बलदेव नगर में एक युवती के साथ शराब के नशे में धुत एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ युवती का रास्ता रोका बल्कि उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे हेलमेट से भी पीटा। घटना के बाद युवती ने गुरुग्राम पुलिस को फोन भी किया, लेकिन पीड़िता को पुलिस से ना सेवा मिली, ना सुरक्षा और ना ही सहयोग। फिर दूसरी पुलिस बुलाई बेटा, और एक थाने से बुलाई, सचिव एडिशनल एसएचओ हैं और पुलिस वाले थे उनके साथ में 4-5। फिर उनसे कही कि भाई इसको पकड़ के लेके जाओ, ये दारू पी के सेट है, कल किसी ने जान से मार देगा। तो फिर वो अपने साथ ले गए बेटा। फिर लड़की का मेडिकल कराया है सरकारी में ले जाके, उसके सर में टांके आए हैं, बहुत चोट लग रही है, न लड़की पे चला जा रहा है, एक हेलमेट मुंह पे भी मारा है। घटना के बाद पीड़िता की बहन और मकान मालिक ने गुरुग्राम पुलिस को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है कि जब 112 नंबर पर उन्होंने कॉल किया तो पुलिस जिप्सी आई तो जरूर, लेकिन पुलिस जिप्सी में सवार सभी पुलिसकर्मियों ने शराब पी रखी थी। ये वारदात 5 जनवरी की है, जहां एक कामकाजी युवती ऑटो से अपने घर पहुंची थी कि तभी वहां शराब के नशे में धुत कमल उर्फ काकू नाम के युवक ने पीड़िता से कहा कि मेरी बाइक पर बैठो। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने पीड़िता के सर पर हेलमेट से एक के बाद एक कई वार करने शुरू कर दिए। पीड़िता को घायल हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सर में 20 से ज्यादा टांके आए हैं। वारदात के बाद से पीड़िता बेहद ज्यादा डरी हुई है। पीड़िता की मां ने तो आरोपी युवक इससे पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ करता आया है। वहीं वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन 112 नंबर पीसीआर पर तैनात सभी पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे। यानी जिस वारदात के बाद पीड़िता को सेवा, सुरक्षा और सहयोग की दरकार थी, उन्हीं सुरक्षा प्रहरियों ने पीड़िता की बहन, मां और स्थानीय लोगों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। पीड़िता की बहन की मां ने तो पुलिसकर्मी सिविल अस्पताल में भी पीड़िता को सहयोग और सुरक्षित माहौल देने की बजाय समझौता कर लो दबाव बनाते नजर आ रहे थे। वहीं कुछ स्थानियों ने दबी जबान में खुलासा किया कि आरोपी युवक पहले शराब तस्करी और अवैध शराब बेचने का काम करता था और इसी के चलते पुलिसकर्मी उसी का पक्ष ले रहे थे, जबकि पीड़िता जिसके सर पे 20 से ज्यादा टांके आए हैं उसे झूठा बताने में लगे थे। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल वही है कि पहले कंझावला केस, फिर गुरुग्राम में युवती के साथ मारपीट। आखिर दिल्ली एनसीआर की बेटियां कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? आखिर कब ये बेटियां बेखौफ होकर कहीं जा सकेंगी? क्योंकि ऐसी घटनाओं में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। टीम न्यूज़ नेशन।